हेलो दोस्तों। दृष्टि आईएएस एंड बैंकिंग के इस प्लेटफॉर्म से आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपका स्वास्थ्य बहुत बढ़िया होगा और उतनी ही बढ़िया तरीके से आपकी स्टडी चल रही होगी। हमने इस प्लेटफॉर्म से इतिहास विषय की सीरीज को प्रारंभ किया था और उसके अंतर्गत हमने उपनिषदों को अच्छी तरह से पढ़ चुके हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं और अब हम अध्ययन करना शुरू करेंगे षट दर्शन का। इसका षट दर्शन का पहले मैंने आपको पहले दिन बताया था कि जो भारतीय दर्शन है, भारतीय दर्शन जो है, भारतीय दर्शन को हमने दो भागों में विभाजित किया था, वैदिक दर्शन और वेदोत्तर दर्शन। वैदिक दर्शन में हमने क्या रखा था? तो हमने रखा था वेद, ब्राह्मण ग्रंथ और उपनिषद। और वेदोत्तर दर्शन जो थे उसमें दो तरह के दर्शन को रखा था। एक रखा था नास्तिक दर्शन को और दूसरा रखा था आस्तिक दर्शन को। नास्तिक दर्शन क्या थे? तो ये वो दर्शन थे जो वेदों में विश्वास नहीं करते थे या वेदों को नकारते थे। वहीं आस्तिक दर्शन कौन से थे? तो आस्तिक दर्शन वो दर्शन थे जो वेदों में विश्वास रखते थे। और आस्तिक दर्शन में कौन कौन से थे? तो आस्तिक दर्शन में शामिल थे आपके षट दर्शन। कौन से शामिल थे? षट दर्शन। और इनमें कौन कौन से थे? तो पहला था सांख्य, दूसरा था योग, तीसरा था न्याय, चौथा था वैशेषिक, पांचवा था मीमांसा और छठा था वेदांत। षट दर्शन की विशेषता है कि ये जोड़ियों में है। जोड़ियों में कैसे? जो सांख्य दर्शन है उसका संबंध है योग दर्शन से, जो न्याय दर्शन है उसका संबंध है वैशेषिक से और मीमांसा का संबंध है वेदांत से। तो हर षट दर्शन का संबंध आने वाले षट दर्शन में से एक में से रहा है। और आज जो हम पहला दर्शन पढ़ने वाले हैं षट दर्शन में, वो है सांख्य दर्शन। कौन सा? सांख्य दर्शन। षट दर्शन में छह जो षट दर्शन है, उन सभी में जो सबसे प्राचीन दर्शन है वो है सांख्य दर्शन। और सांख्य दर्शन के प्रतिपादक कौन थे? तो सांख्य दर्शक के प्रतिपादक थे कपिल मुनि। और कपिल मुनि की रचना कौन सी थी? तो वो थी संख्या सूत्र, सॉरी, सांख्य सूत्र। ये थी सांख्य सूत्र। देखिए, सांख्य दर्शन के प्रतिपादक जो थे वो थे कपिल मुनि। अब सांख्य दर्शन कितना पुराना है तो इसका अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि स्वयं महाभारत में जब भगवान कृष्ण को अपनी तुलना करनी थी कि वो अपने आप को किसके समान विद्वान बता सकें या किसके समान ज्ञानी बता सकें, तो भगवान कृष्ण ने स्वयं अपनी तुलना करी है कि मेरा ज्ञान जो है वो कपिल मुनि के समान है। वहीं पुराणों में भगवान विष्णु के 24 अवतार बताए गए हैं और 24 अवतार में से एक अवतार बताया गया है कपिल मुनि। कौन से अवतार बताए गए हैं? कपिल मुनि। तो याद रखिएगा, कपिल मुनि भगवान विष्णु के 24 अवतारों में से एक अवतार थे। और जिसका उल्लेख कहाँ मिलता है? तो इसका उल्लेख मिलता है पुराणों में। इसके अलावा स्वयं गौतम बुद्ध, जब गौतम बुद्ध शिक्षा प्राप्त करने जाते हैं तो गौतम बुद्ध भी सबसे पहले सांख्य दर्शन की ही शिक्षा प्राप्त करते हैं। किसकी? सांख्य दर्शन की। आप लोग मुझे बताइएगा कि सांख्य दर्शन की शिक्षा गौतम बुद्ध ने किससे प्राप्त करी थी? तो एक चीज तो स्पष्ट है कि सांख्य दर्शन काफी पुराना दर्शन है और इसका सर्वप्रथम प्रतिपादक कौन ने किसने किया था? तो ये किया था कपिल मुनि ने। रचना कौन सी थी? तो रचना थी सांख्य सूत्र। लेकिन समस्या ये थी कि समय के साथ सांख्य सूत्र जो किताब थी ये कहीं इतिहास में खो गई। दर्शन चलता रहा लेकिन किताब खो गई। तो दर्शन कहीं लुप्त ना हो जाए, कहीं गायब ना हो जाए, तो आगे चलकर एक व्यक्ति हुए जिनका नाम था ईश्वर कृष्ण। क्या नाम था? ईश्वर कृष्ण। इन्होंने अलग अलग जगह से, जहां जहां सांख्य दर्शन का उल्लेख मिलता है, जैसे कि पुराणों में मिलता है, महाभारत में मिलता है,
गीता में मिलता है। आगे चल के कालिदास जब अपनी रचनाएं लिखते हैं तो अपनी रचनाओं में कालिदास सांख्य दर्शन के बारे में भी काफी कुछ उल्लेख करते हैं। तो जहां जहां से ईश्वर कृष्ण को जहां जहां से ईश्वर कृष्ण को जानकारी मिलती है, वो वहां वहां से सांख्य दर्शन के बारे में जानकारी संकलित करते हैं और उसके बाद अपनी एक किताब लिखते हैं जिसका नाम था सांख्य सारिका। क्या नाम लिखते हैं? सांख्य सारिका। सांख्य सारिका को आज की डेट में सांख्य दर्शन की सबसे प्रमाणित किताब माना जाता है। और इसके रचयिता कौन है? तो इसके रचयिता है ईश्वर कृष्ण। ये आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में से एक है पीटी की दृष्टि से कि भैया सांख्य सारिका के प्रतिपादक किसने किया है या किसने इसको लिखा है? तो इसे लिखा है ईश्वर कृष्ण ने। अब बात करें कि सांख्य दर्शन का तात्पर्य क्या है या जो सांख्य शब्द है उसका क्या तात्पर्य है। तो सांख्य शब्द के दो तात्पर्य हैं। पहला तो इसका तात्पर्य होता है गणना। क्या होता है? गणना। क्योंकि इसमें तत्वों की गणना की गई है और सांख्य दर्शन में कुल मिलाकर माना गया है कि कुल मिलाकर 25 तत्व होते हैं। कितने तत्व होते हैं? 25 तत्व होते हैं। तो चूंकि तत्वों की गणना की गई है इसलिए इसका नाम क्या रखा गया? सांख्य दर्शन रखा गया। वहीं सांख्य शब्द का जो दूसरा तात्पर्य होता है वो होता है सम्यक ज्ञान। क्या होता है? सम्यक ज्ञान या संतुलित ज्ञान। इसमें संतुलित ज्ञान की चर्चा की गई है कि कैसे आप सम्यक रह के, संतुलित ज्ञान के अंतर्गत रह के आप जो है समाज में और संसार में सुख और शांति की प्राप्ति कर सकते हो। इसलिए इस दर्शन का एक मतलब क्या होता है? संतुलित ज्ञान या सम्यक ज्ञान। ठीक। अब हम बात करें कि सांख्य दर्शन दर्शन की आखिर अवधारणा है क्या। तो सांख्य दर्शन तो सबसे पहले तो ये बता दूं कि ये द्वैतवाद धारणा पर आधारित है। पर आधारित है द्वैतवाद। आगे चल के हम ये सब पढ़ेंगे, द्वैतवाद, अद्वैतवाद, विशिष्टाद्वैतवाद, द्वैताद्वैतवाद। अभी हम यहाँ साधारण तौर पे समझ लेते हैं कि द्वैतवाद क्या होता है। तो द्वैतवाद के जो सिद्धांतक हैं या इस दर्शन के या इस विचार के जो फॉलोअर हैं उनका ये मानना है कि संसार की रचना दो तत्वों से हुई है। संसार की रचना दो तत्वों से हुई है, इसलिए इस अवधारणा को बोला जाता है द्वैतवाद अवधारणा। तो सांख्य दर्शन जो है वो किस अवधारणा के अंतर्गत आता है? सांख्य दर्शन तो ये आता है द्वैतवाद अवधारणा के अंतर्गत। ये याद रखिएगा आप लोग। अब द्वैतवाद की अवधारणा में भी सबने दो तत्व तो बताए कि दो तत्वों से संसार का निर्माण हुआ है, लेकिन इसमें भी अलग अलग तरीके से सबने अपने अपने तत्व बताए हैं। तो बात करें सांख्य दर्शन की, तो सांख्य दर्शन के अनुसार जो सृष्टि है, जो सृष्टि है ये दो तत्वों से मिलकर बनी है। कौन से दो तत्व? तो पहला है पुरुष और दूसरा है प्रकृति। कौन से दो तत्व? पुरुष और प्रकृति। अब यहाँ कई पुरुष जो है अंदर से खुश मत हो जाना कि हमने संसार का निर्माण किया है। यहाँ वो एडम ईव वाला मामला नहीं है जो आप पश्चिमी सभ्यताओं में जो कहानी चलती है या मध्य एशिया में जो कहानी चलती है, यहाँ वैसा वाला मामला नहीं है। यहाँ पुरुष का तात्पर्य भारतीय दर्शन में होता है आत्मा। क्या होता है? आत्मा। और आत्मा के बारे में बता दूं कि आत्मा का कोई लिंग नहीं होता है। आत्मा में पुरुष और स्त्री दोनों को शामिल किया जाता है। तो याद रखिएगा, जब जब मैं पुरुष शब्द की बात करूं तो उसका तात्पर्य क्या होगा? उसका तात्पर्य है कि मैं आत्मा की बात कर रहा हूं। और दूसरा है प्रकृति। प्रकृति, जहां पहला तत्व है प्रकृति, सॉरी पुरुष, तो दूसरा तत्व है प्रकृति। और प्रकृति के अंतर्गत कुल मिलाकर 23 गुण आते हैं। कितने गुण आते हैं? 23 गुण आते हैं। पहला पुरुष, दूसरा प्रकृति। और जब प्रकृति में परिवर्तन हुए तो उससे 23 गुण निकले।
तो इस प्रकार कुल मिलाकर सृष्टि की रचना कितने गुणों से हुई है या कितने तत्वों से हुई है? तो सृष्टि की रचना हुई है 25 तत्वों से। कितने तत्वों से? 25 तत्वों से। अब हम पहले बात करें कि आखिर ये पुरुष जिसकी जिसकी चर्चा की जा रही है, ये पुरुष है कौन? पहले तो मैंने आपको बता दिया कि यहाँ पुरुष का मतलब क्या है। पुरुष का मतलब है आत्मा। क्या मतलब है? आत्मा। और आत्मा में की क्या विशेषता होती है? तो आत्मा जो है वो चैतन्य है। क्या है? चैतन्य। चैतन्य माने कि आत्मा में चेतना होती है। चेतना होती है ना, आप सब में विचार शक्ति है। तो आत्मा क्या है? चैतन्य। दूसरा, आत्मा चैतन्य जरूर है परंतु वो निष्क्रिय है। आत्मा चैतन्य जरूर है परंतु वो निष्क्रिय है। आत्मा कभी कोई क्रिया नहीं करती है। शरीर करता है, व्यक्ति करता है, परंतु आत्मा के बारे में आप जानते हैं साधारण तौर पर कि आत्मा को निष्क्रिय माना जाता है। और तीसरा महत्वपूर्ण गुण होता है आत्मा का, वो है त्रिगुणातीत। क्या है? त्रिगुणातीत। और त्रिगुणातीत का मतलब होता है निर्गुण। क्या होता है? निर्गुण। का तात्पर्य है कि आत्मा निष्क्रिय होने के साथ साथ निर्गुण है। आत्मा में कोई गुण नहीं होते हैं। आत्मा जो है सबसे पवित्र होती है और वो इसीलिए उसकी तुलना किससे की जाती है? परमात्मा से। क्योंकि आत्मा और परमात्मा दोनों क्या होते हैं? निर्गुण। क्या होते हैं? निर्गुण। तो आत्मा के कोई गुण नहीं होते। लेकिन आत्मा की या पुरुष की विशेषता क्या है? तो पहली विशेषता तो ये चैतन्य है, दूसरा ये निष्क्रिय है, और तीसरी विशेषता क्या है? ये निर्गुण है, इसमें कोई गुण नहीं होते हैं। और अगला है हमारा महत्वपूर्ण तत्व और वो है प्रकृति। अब यहां आप चीज एक समझना कि 17वीं सदी से पहले, 17वीं और 18वीं सदी से पहले जब विज्ञान का पूरा विकास नहीं हुआ था, तो तब तक ये माना जाता था, खास करके पाश्चात्य सभ्यता और मध्य एशिया में ये प्रचलन था कि भैया जो प्रकृति है, जो संसार है, जो सृष्टि है, उसका निर्माण किया है ईश्वर ने। किसने किया है? निर्माण ईश्वर ने किया है। क्रिएशन किया है, क्रिएट किया है, बनाया है उसे। तो किसने? ईश्वर ने। ये कौन कहा करते थे? ये कहा करते थे पाश्चात्य दर्शन वाले। ठीक है ना? 17वीं सदी के बाद जब विज्ञान का जैसे जैसे विकास हुआ, तो धीरे धीरे ये चीजें निकल कर आई कि भैया क्रिएशन तो कभी हुआ ही नहीं है। क्रिएशन कभी हुआ ही नहीं है। समय के साथ परिवर्तन हुआ और विकास हुआ, और उसे ही बोला गया एवोल्यूशन। एवोल्यूशन हुआ, समय के साथ विकास हुआ, लेकिन कभी भी क्रिएशन नहीं हुआ। जैसे कि आप सिद्धांतों में, साइंस के साधारण सिद्धांतों में पढ़ते हो कि ऊर्जा एक रूप से दूसरे रूप में केवल परिवर्तित होती है। ऊर्जा को ना तो नष्ट किया जा सकता है और ऊर्जा को ना ही उत्पन्न किया जा सकता है, उसका केवल परिवर्तन होता है। ऊर्जा हमेशा संसार में रहती है। जैसे कि साधारण तौर पर आप कोयले को जलाते हो तो कोयला जल के राख बन जाता है, उससे कुछ पदार्थ ऑक्सीजन, कुछ पदार्थ कार्बन, और समय के साथ जब परिवर्तन होता है तो वो फिर से कहीं ना कहीं कार्बन से कोयला बन जाता है। तो एक स्वरूप से दूसरे स्वरूप ये चक्र चलता ही रहता है। तो क्या यहां पर किसी ने क्रिएट किया? क्रिएशन नहीं हुआ। और आज की डेट पर ओपनहाइमर हो या बड़े बड़े वैज्ञानिक हो, चाहे न्यूटन हो, सबने समय के साथ ये मान लिया कि भैया गॉड ने या ईश्वर ने कभी कुछ क्रिएट नहीं किया। हमेशा से पदार्थ था और पहले से ही था, उसे किसी ने क्रिएट नहीं किया। अब मैं आपको ये बात क्यों बता रहा हूं? मैं इसलिए बता रहा हूं कि विज्ञान ने तो ये बात 17वीं और 18वीं सदी में समझी, लेकिन भारत में ये बात हजारों साल पहले ही बता दी गई। सांख्य दर्शन ने यह बात सबसे पहले बताई कि भैया संसार का निर्माण दो तत्वों से हुआ है। पहला था पुरुष और दूसरा था कौन सा? प्रकृति। अब ये प्रकृति का मतलब क्या होता है? प्रकृति ये दो शब्दों से मिलकर बना है। प्र, जिसका मतलब होता है प्रारंभ, और कृति,
कृति का मतलब होता है करना या रहना। प्रकृति का मतलब होता है जो पहले से थी। अब आप साधारण तौर पर प्रकृति का मतलब निकालते हो पर्यावरण से, जो आप देखते हो फल फूल पेड़ पौधे नदी पहाड़, इसका मतलब निकालते हो प्रकृति का। लेकिन प्रकृति इन सबसे पहले थी। इन सबको तो प्रकृति ने उत्पन्न किया। इन सबको उत्पन्न करने से पहले जो अवस्था थी वो थी प्रकृति, और प्रकृति ने ही इसे सब उत्पन्न किया है। जैसे कि हमारे यहाँ प्रकृति के लिए बड़े अच्छे अच्छे शब्द प्रयोग किए गए हैं। जैसे कि इसे बोला गया है जननी, जगत जननी, जिसने पूरे जगत को जन्म दिया। दूसरा इसे बोला जाता है रत्न गर्भा, जिसके अंदर से ही सारे निकले हुए हैं। हमारे यहाँ शब्द का अर्थ ही यही था कि रत्न गर्भा, जिसके गर्भ में ही सारे रत्न थे, उसके अंदर से ही बाहर निकले हैं। थे, अज्ञात थे, लेकिन थे, धीरे धीरे सब कुछ निकला। तो इस तरीके से प्रकृति ही सब कुछ थी। और अब बात करें प्रकृति की क्या विशेषता थी। तो प्रकृति की पहली विशेषता थी कि प्रकृति जो थी त्रिगुणात्मक थी। क्या थी? त्रिगुणात्मक। अब त्रिगुणात्मक मतलब क्या? तो त्रिगुणात्मक मतलब प्रकृति के 3 गुण थे। कौन कौन से? सत्गुण, रजगुण और तमगुण। सत्गुण, रजगुण और तमगुण। वहीं प्रकृति की दूसरी विशेषता थी कि ये जड़ पदार्थ है। जड़ पदार्थ है माने प्रकृति में चेतना नहीं होती। प्रकृति में चेतना नहीं होती, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था कि आत्मा में चेतना होती है, प्रकृति में चेतना नहीं होती है। और तीसरी विशेषता कि प्रकृति जो है ये सक्रिय है। जहां आत्मा निष्क्रिय अवस्था में रहती है, कोई क्रिया नहीं करती है, वहीं प्रकृति जो है ये सक्रिय है। सक्रिय कैसे है? कि प्रकृति में समय के साथ परिवर्तन आ जाता है, और प्रकृति में जब जब परिवर्तन आ जाता है तो उसे बोलते हैं विकृति। क्या बोलते हैं? विकृति। प्रकृति में क्या आ गई है? विकृति। और जब जब प्रकृति में विकृति आएगी तब तब हमें नए नए तत्व देखने को मिलते हैं। अब प्रकृति में कौन कौन से तत्व आएंगे? तो जब जब प्रकृति में परिवर्तन आया तो कुछ ना कुछ निकला। अच्छा देखें, आप ये भी है कि प्रकृति में आप 2 तरह की चीजों को उत्पन्न करती है प्रकृति। एक उत्पन्न करती है सूक्ष्म पदार्थ, एक उत्पन्न करती है बृहद पदार्थ। स्थूल और सूक्ष्म सुना होगा। तो स्थूल वो जो बड़ा सा बड़ा है, बड़े से बड़ा और छोटे से छोटा, दोनों ही प्रकृति उत्पन्न कर रही है। लेकिन अगर मैं आपसे बात करूं कि आपने बड़े से बड़ा क्या देखा है, तो आप ज्यादा से ज्यादा कोई बड़े जानवर का नाम ले लोगे, व्हेल मछली ले लोगे, कोई पहाड़ ले लोगे, क्योंकि आपने वही देखा है। लेकिन कल को प्रकृति इससे बड़ा पदार्थ भी बना सकती है। दूसरा, इससे छोटे से छोटा भी पदार्थ बना सकती है। अगर मैं आपसे पूछूं कि आपने सबसे छोटा कौन सा पदार्थ को देखा है या कौन सा पदार्थ के बारे में पढ़ा है, तो आप बोलोगे कोशिका। लेकिन इससे छोटे छोटे पदार्थ भी हैं। आजकल तो माइक्रो, मैक्रो, मिनी, पता नहीं नैनो, पिको, कौन कौन से नए नए पदार्थ आ रहे हैं। तो प्रकृति दोनों तरह के पदार्थ बनाती है, बड़े से बड़ा पदार्थ भी और छोटे से छोटा पदार्थ भी। बस ये है कि आप कौन सा पदार्थ देख रहे हो। अगर आप कोई पदार्थ नहीं देख रहे हो या अभी किसी पदार्थ की जानकारी नहीं है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो प्रकृति में नहीं है। बस ये है कि वो अव्यक्त है, अभी व्यक्त नहीं हो पाया है, आपकी कहना चाहिए आपके दर्शन में नहीं आया हुआ है। तो इस तरह के पदार्थ भी प्रकृति बनाती है। अब मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अब हम आपको बताते हैं कि प्रकृति में क्या क्या शामिल है। तो प्रकृति के अंतर्गत अगर हम बात करें तो प्रकृति में ही शामिल है महत। महत का माना होता है बुद्धि। क्या होता है? बुद्धि। तो बुद्धि भी किसके अंतर्गत आती है? तो वो आती है प्रकृति के अंतर्गत। दूसरा है अहंकार। अहंकार भी
अहंकार भी किसके अंतर्गत आता है? तो वो आता है प्रकृति के अंतर्गत। अहंकार का मतलब घमंड नहीं, बल्कि कर्ता में कार्य का भाव लाना होता है। कार्य का भाव, कार्य का भाव मतलब कि मैं ये कर सकता हूं, मैं वो कर सकता हूं। तो ये जब जब आता है तो ये किससे आता है? अहंकार से आता है। और तीसरा है मन। तीसरा है मन। चौथा है कर्मेंद्रियां। कर्मेंद्रियां कुछ मिला के 5 कर्मेंद्रियां होती हैं। कर्मेंद्रियां माने जिनके माध्यम से हम अपने कार्य करते हैं, जैसे कि हाथ पैर। ये किस में आती हैं? कर्मेंद्रियां। अगला है ज्ञानेंद्रियां। ज्ञानेंद्रिया जो हमारे सेंस मिलता है, जिससे हमें ज्ञान मिलता है, जैसे कि सुनना, देखने के लिए आंख, कुछ स्मेल करना या सूंघने के लिए आंख, त्वचा। तो ये सब किसके अंतर्गत आती है? ये आती है ज्ञानेंद्रिय के अंतर्गत। तो ये भी कितने हो गए? ये होते हैं 5। फिर होती है पंच तन मात्रा। पंच तन मात्रा भी होते हैं 5। अब ये क्या होता है? तो ये होता है कहना चाहिए रूप, रंग। क्योंकि जैसे मान लीजिए बात अगर आई रूप की, तो कौन सी कर्म ज्ञानेंद्रियां देखेंगी? तो वो देखेंगी आंखें। तो इस तरह से कुल मिला के 5 तन मात्राएं हैं। और अगला है आखिरी में पंच महाभूत। पंच महाभूत कौन कौन से हैं? तो ये साधारणतः सभी को पता है कि सारा जो है पदार्थ है वो पंचभूतों से मिलके बने हुए हैं। कौन से पंचभूत? तो पृथ्वी, अग्नि, वायु, जल और आकाश। ये 5 तत्वों से ही सब कुछ का निर्माण हुआ है, जिन्हें हम क्या बोलते हैं? पंचभूत। तो अब देखिए कितने हो गए तत्व? 5, 10, 15, 20, 21, 22, 23, प्रकृति 24 और पुरुष 25। तो इस मिलाकर इन 25 तत्वों से किसका निर्माण हुआ है? सृष्टि का निर्माण हुआ है। अब होता कैसे है? हुआ तो यह है कि इन दोनों से मिलकर सृष्टि का निर्माण हुआ है। पर लेकिन पुरुष जो है, पुरुष क्या है? त्रिगुणात्मक, सॉरी, पुरुष क्या है? निर्गुण है, त्रिगुणातीत है। उसमें कोई गुण नहीं है, वो तो निष्क्रिय है। प्रकृति, प्रकृति में ही सारे गुण है। तो प्रकृति क्या है? प्रकृति के विषय में जो सांख्य सूत्र है उसमें यह लिखा है कि भैया प्रकृति जो है वो एक नर्तकी के समान है, एक नाचने वाली, नृत्य करने वाली महिला के समान है, जो चाहती है कि उसको कोई उपभोग करे, उसको कोई देखे। तो देखने वाला कौन? तो देखने वाला है पुरुष। तो यहां पर प्रकृति अपने इन गुणों से, अपने बुद्धि से, अपने अहंकार से, अपने मन से, अपने कर्मेंद्रियों से, अपने ज्ञानेंद्रियों से जो है पुरुष को आकर्षित करती है। और पुरुष जो केवल निष्क्रिय था, वो इनके चक्कर में आके, प्रकृति के चक्कर में आके सक्रिय हो जाता है। और उसी के बाद जब दोनों का मिलन होता है तब ही सृष्टि का निर्माण होता है। अगर पुरुष प्रकृति से दूर रहे, अपने अहंकार से दूर रहे, अपने मन से दूर रहे, अपने जो है कर्मेंद्रियों से दूर रहे, तो वो जो है अपनी आत्मा की अवस्था में ही रहे, त्रिगुणातीत रहे, उसमें कोई गुण ही ना आए। तो ये बताया है किसने? ये बताया है सांख्य दर्शन ने। जब जब पुरुष प्रकृति के चक्कर में आता है तब तब जो है एवोल्यूशन या विकास होता है। क्योंकि प्रकृति तो निष्क्रिय है, वो खुद, सॉरी, प्रकृति तो क्रियाशील है, लेकिन उसमें चेतना नहीं है। तो चेतना उसको कहां से मिलती है? वो मिलती है पुरुष से। वो उसको अपनी ओर आकर्षित करती है। तो यहां पर सांख्य दर्शन ये तो बता देता है कि भैया पुरुष जो है किसके चक्कर में है? वो प्रकृति के चक्कर में है। लेकिन अब उसे बचना कैसे है? कैसे वो प्रकृति से बच सकता है? तो उसके लिए अगला दर्शन लिखा गया, वो था योग दर्शन। कौन सा दर्शन लिखा गया? योग दर्शन। इसी के कारण मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि हर दर्शन अपने पहले वाले दर्शन से जुड़ा हुआ है। तो योग दर्शन किससे जुड़ा हुआ है? तो वो जुड़ा हुआ है सांख्य दर्शन से। सांख्य दर्शन में केवल ये बताया है कि भैया संसार का निर्माण कैसे हुआ और पुरुष कैसे प्रकृति के चक्कर में आ जाता है।
अब लेकिन कैसे वो प्रकृति से बच सकता है, कैसे इन दुर्गुणों से बच सकता है, इन कहना चाहिए सतगुण रजगुण और ये सारे तत्वों से बच सकता है, तो इसका उल्लेख कहां किया गया है, तो वो किया गया है योग दर्शन में। कहां किया गया है, योग दर्शन। और उसके बारे में हम पढ़ेंगे अपने अगले लेक्चर। तो आज के लिए